हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जिसमें जैसा कि यहाँ Sn = n/2 इंटू a प्लस एल लिखे गए हैं। यहाँ Sn का मतलब होता है n AP के n पदों का योगफल n/2। n का मतलब पदों की संख्या, a प्लस एल, a का मतलब प्रथम पद और l का मतलब अंतिम पद। और Sn का फॉर्मूला ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। और साथ ही साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला यहाँ दिए गए हैं, जिसको आप याद कर लेंगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर 1/2 इंटू n इंटू n+1। और साथ ही साथ प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग अगर हमें ज्ञात करने होंगे तो हम n स्क्वायर करेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएंगे। nवा पद अगर हमें ज्ञात करने हैं, अगर हमें n पदों का योग और n-1 पदों का योग ज्ञात हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके nवा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सभी फॉर्मूला आप याद कर लोगे। ओके, चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि दिया गया है कि योग ज्ञात करे। यहाँ एपी दिए गए हैं, आपके समक्ष 4 प्रश्न दिख रहे हैं। पहले क्वेश्चन है 6 + 10 + 14 + ... 18 पदों तक, यानी इसी क्रम में अगर लिखा गया है संख्याएं तो इस प्रकार से 18 पद तक अगर लिखे जाएं तो सभी पदों का योगफल क्या होगा वो पूछा जा रहा है। सेम टू सेम बाकी सभी में है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया है, जिसमें 7 + 11 + 14 + ... का 10वां पद 10 पदों तक, यानी 10 पदों तक हमें ऐड करने हैं। तो जैसा कि एपी दिए गए हैं 7, यहां कॉमा दे देना ज्यादा ठीक है, कॉमा आप दे सकते हो। 7, 11, 15, ... 10 पदों तक। तो यहां जैसा कि ए का वैल्यू 7 है तो हमने 7 लिखा। डी हम लोग निकाला करते थे कि 2 लगातार पद अगर दिए हुए हैं तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा लेते हैं, तो जिससे कि हमें सारवंतर पता चल गया। n का मतलब पदों की संख्या, तो 10 पदों का योगफल निकालना है तो n बराबर 10, और हमने फॉर्मूला यूज किया। n के जगह पर 10/2 लिखा, बाई में 2 ऑलरेडी लिखा है, और 2 इंटू a का वैल्यू 7 है तो हमने यहाँ 7 पुट किया, प्लस n-1, n का वैल्यू 10, तो 10-1 यानी 9 इंटू d का वैल्यू 4। अब इसको हम लोग 2 से 10 को हमने काट लिया 5 बार, 5 लिख लिया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36। और जब इस दोनों को हमने ऐड किया तो 40 आया, 40 को 5 से मल्टीप्लाई 50 आया, 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 250 हुआ, जो दिए गए क्वेश्चन के 10 पदों के योगफल को दर्शाता है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें भी हमें योगफल ही ज्ञात करने हैं। ओके, तो इसमें क्या दिए गए हैं कि जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि योग ज्ञात करे, ठीक है। ये फिर प्रश्न आ गए। इसमें आपको पदों की संख्या नहीं दिया गया है कि कितने पदों का योगफल निकालना है, यानी सबसे पहला काम हमें इसमें पद ज्ञात करने होंगे, पद हमें ज्ञात करने होंगे। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को हमने हल किया है, जिसमें क्या है AP 103 प्लस 101 प्लस 99 प्लस ... प्लस 49। तो जैसा कि हम लोग यहां देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को हमने हल किया है, जिसमें क्या लिखे गए हैं, तो 103 प्लस 101 प्लस 99 प्लस ... प्लस 49, इन सभी पदों को ऐड करने हैं। तो a का वैल्यू 103, d का वैल्यू 101 माइनस 103 मीन्स 1 हमने -2, और ये अंतिम पद दिए हैं तो अंतिम पद को हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा l बराबर 49 दिया गया है तो हमने l के जगह पर l का फॉर्मूला यूज कर लिया। प्रीवियस वीडियो में हमने l के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। ओके, तो a प्लस n-1 इंटू d = 49।
तो a के जगह पर हमने 103 भरा, d के जगह पर -2 भरा, और -2 को जब n से मल्टीप्लाई किया तो -2n, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया +2 इक्वल्स टू 49। 103 और 2 को ऐड करेंगे तो 105 होंगे, जो कि राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो घट जाएंगे 49 में से। तो हमारे पास क्या बचा, -2n इक्वल्स टू 49 माइनस 105 का मीन्स -56, माइनस कैंसिल, n निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, तो 56 के बाई में 2 आएगा, तो जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 28 होगा। और हमें Sn ज्ञात करने हैं, तो n/2 इंटू a प्लस एल। एल का वैल्यू यहाँ गिवन है 49 और a का वैल्यू भी गिवन है 103, और n का हमने यहाँ वैल्यू निकाला है, जिसको हमने पुट किया और इसको सॉल्यूशन किया तो 2128 आंसर आया, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग क्वेश्चन को इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि 7 के प्रथम 10 गुणांकों का योगफल निकालें। फिर सेकेंड क्वेश्चन में 11 के प्रथम 20 गुणांकों का योगफल निकालें, 15 के प्रथम 30 गुणांकों का योगफल निकालें। तो हमने क्वेश्चन नंबर, गुणांकों का मतलब है कि 7 का टेबल अगर हम 10 बार लिखा जाए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, इस प्रकार से अगर 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। उसी प्रकार 11 के भी गुणांकों के 20 गुणांकों का योगफल ज्ञात करना है, उसी प्रकार 15 के। तो हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया, 11 के 20 गुणांकों का योगफल निकाला, तो 11 के प्रथम 20 गुणांक क्या होंगे, तो 11, 22, 33 डॉट इसी तरह 20 पदों तक। ए का वैल्यू 11 दिया गया है, डी का वैल्यू 11, हम लोग जब 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 होगा, और एन का मान 20 पदों तक का योगफल निकालना, तो एन का मान 20। अब जब हम इस प्रकार से इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है 2310 आता है, जो हमारा आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं, जिसमें दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाले। तो अब इस प्रश्न को, प्राकृत संख्या का मतलब हम लोग जैसे जानते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 से लेकर अनंत तक की जो भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं होंगी। और साथ ही साथ नीचे वाले क्वेश्चन में भी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। तो हम लोग Sn का जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे, और हम लोग एक हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था जिसमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, n इंटू n प्लस 1/2। n के जगह पर आप फर्स्ट क्वेश्चन में 20 पुट कर लोगे, यानी n इंटू n प्लस 1/2 जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें n के जगह पर अगर 20 पुट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 20 प्लस 1 21/2, 20 से 10 बार में कट जाएगा तो 21 गुने 10 यानी 210 आंसर आ जाएगा। फिर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, या आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आप वैल्यू को पुट कर लो। ओके, चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं, जिसमें T2 बराबर 13, 37, D बराबर 3 और A और Sn का S12 का मान ज्ञात करना। उसी प्रकार अगले भी क्वेश्चन है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर रहे हैं, जिसमें जैसा कि हम लोग देख रहे हैं T3 बराबर 15 दिया। T3 का मतलब किसी AP के तीसरे पद दिए गए, तो तीसरा पद यहाँ a प्लस 2d को रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि हमें पता है कि T3 बराबर a प्लस 2d बराबर 15। d का वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 3, तो हमने यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि d इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं उसमें d का वैल्यू 3 है, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 को हम बना रहे थे जिसमें d का वैल्यू -6/5 है, जिसमें d का वैल्यू -6/5 है। तो इस दिए गए क्वेश्चन में d के जगह पर -6/5 हमने डाला, तो 2 इंटू -6/5 इक्वल्स टू 15। a हमने निकाला तो 15 माइनस में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में, 6 2 जा 12/5। और जब हम इस दोनों को सॉल्व किए तो कुछ हमारे पास रिजल्ट आते हैं 87/5, जो कि हमारे आंसर हो गया। आंसर नहीं हुए, ये a का वैल्यू निकाला, तो क्वेश्चन में a का भी मान निकालना है, तो जो हमारा आंसर हुआ। अब यहाँ n का वैल्यू 15, क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 पदों का योगफल निकाले, सॉरी 15 पदों का, हाँ ठीक है, 15 पदों का योगफल निकाले, तो n का वैल्यू 15, d का वैल्यू गिवन है -6/5। अब हम लोग Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला डाला, क्योंकि Sn निकालने का मतलब है कि Sn का फॉर्मूला आपको डालना होगा। तो जैसा कि n के जगह पर हमने 15/2 पुट किया, तो 15/2 इंटू 2 इंटू 8, a का वैल्यू हो गया आपको, a का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होंगे, गिवन नहीं हमने निकाला है 87/5, तो हमने 87/5 पुट किया, 14 इंटू -6/5। अब जैसा कि इन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोग को क्या रिजल्ट आता है उसको हम लोग देखेंगे। तो
यहाँ 87 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 174/5 और 14 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -84/5। अब हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम ही होगा और ऊपर में 174 -84 होगा। जब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 90/5, 5 से 90 18 टाइम्स कर गया तो 15/2 इंटू 18, 18 को 15/2 से 2 से तो ऐसे 18 9 2 से 18 को भी काट लेंगे 9 बार। 15 को 9 से जो मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारा रिजल्ट देगा, वही वैल्यू हमारे आंसर होंगे। तो यहां 15 को 9 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आप 135 कर लोगे क्योंकि यहां बाई में 2 छूट गया था, उसको आप लिख सकते थे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।